बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करते आ रहे हैं, आज तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उनमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द डेफिनेट इंटीग्रल। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने चैप्टर का स्टार्ट लिया था, इंटीग्रेशन को हमने स्टार्ट किया था 3.2 से, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है, इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा हो, तो हम दोनों साइड पे क्या अप्लाई करते हैं? इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल अप्लाई करने से ये बनता है इंटीग्रेशन फाई डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट रहेगा, और हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एंटी होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो टर्म है ये बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज any arbitrary constant, where C is any arbitrary constant, और हम इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर यही बात मैं एक इंटरवल में करूं कि फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन a to b f of x dx, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर तो हमारे पास वही आएगा फाई ऑफ x प्लस सी, लेकिन हम क्या करेंगे? a to b एक इंटरवल में इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या होता है? पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। और a to b जो हमने इंटरवल लिया है, ये क्या कहलाता है? ये रेंज कहलाता है। उस हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, उसकी क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो ये आंसर आएगा, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा फाई ऑफ b प्लस सी, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस का साइन, और फिर फाई ऑफ a प्लस सी, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसको याद रखना है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये इक्वल होगा फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, बल्कि एक डेफिनेट आंसर आएगा। ए और बी हमारे पास क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, कोई भी इंटरवल होगा, तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है ये? हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता। और एक बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो तब भी इसका आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे t हो, f ऑफ t dt हो, तब भी आंसर यही आएगा। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ये इंटीग्रल से इंडिपेंडेंट होता है। इस पे फंक्शन पे हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा। ये x का फंक्शन होगा तब भी, ये t का फंक्शन होगा तब भी, ये z का फंक्शन होगा तब भी आंसर क्या आएगा? f फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये हमारे पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। क्लियर है? अब हम इसके कुछ थ्योरम्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या? a to b f of x dx gives the area under the curve y is equals to f of x। हमारे पास कोई भी एक कर्व दी गई हो, फर्ज कर लेते हैं y is equals to f of x हमारे पास कर्व है। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है, ये उस कर्व के अंडर जो एरिया है उसका बताता है, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b एंड द x एक्सिस। क्लियर है? अब
हम इसको याद रखेंगे एप्लीकेशन के तौर पर कि इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व बताता है। और एरिया अंडर द कर्व को हम नेक्स्ट आने वाले एक्सरसाइज में डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। बी है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको याद रखना है, ये बार बार यूज होता है, बल्कि इसमें यूज ही यही होता है। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी इंटरवल एंड फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव है वो एफ ऑफ एक्स है, देन इसका इंटरवल दैट इज फाई ऑफ एक्स इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी इंटरवल में, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो पहले अपर लिमिट पुट होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें बताता है कि पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मैं इसको चेंज कर दूं बी टू ए कर दूं तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा। इसका प्रूफ आपकी बुक पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। डी वाला देखें, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं दो पार्ट में अलग कर सकता हूं। अगर सी ए और बी के दरमियान कोई भी नंबर है तो मैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सी टू बी एफ ऑफ एक्स, जो इसका आंसर आएगा वही हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर भी रहेगा। ये भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, आपकी बुक पे मौजूद है, इसका प्रूफ भी आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है जी इफ लोअर लिमिट इज कांस्टेंट एंड अपर लिमिट इज अ वेरिएबल, लोअर लिमिट हमारे पास कांस्टेंट है, अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल है, देन द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट, देन जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, अपर लिमिट का फंक्शन होगा। फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ ए, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट आंसर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, एक फंक्शन आंसर आएगा। और वो कौन सा फंक्शन होगा, अपर लिमिट का वो फंक्शन होगा। यहाँ पे आप x रख दें, यहाँ पे t रख दें तो ये t का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप z रख दें, यहाँ पे आप y रख दें तो ये y का फंक्शन होगा। जो भी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से हम इसको डील कर लेंगे। क्लियर है? अब हम इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉब्लम नंबर 1 है 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। बाकी सारे के सारे रूल्स वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एट द एंड हमने क्या करना है, जब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो हमने क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को अप्लाई कर देना है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। 1 to 2 x स्क्वायर dx प्लस 1 to 2 1 dx। अब x का डेरिवेटिव क्या है, 1 साथ गिवन दिया गया है तो इसकी पावर में प्लस 1 हो जाएगा। x 2 प्लस 1 हम इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3। अब लिमिट पुट करनी है, आप ब्रैकेट में पुट कर लें, ब्रैकेट लगाएं और उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दें, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दें, एक लाइन लगाएं 1 और 2, ये मतलब हमने इसमें लोअर और अपर लिमिट पुट करनी है। ये इसको लिखने के डिफरेंट वेज हैं। प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और हमने इसमें लोअर लिमिट पुट करनी है 1, अपर लिमिट पुट करनी है 2। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस अपर लिमिट क्या है जी 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 का क्यूब आएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 2 माइनस 1 1 आंसर आएगा। एलसीएम आ जाएगा जी 3, 8 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 बाय 3 प्लस 1, अगेन एलसीएम लेंगे 3, 7 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 10 बाय 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम वही सारे लॉज हैं जो हम पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ के आए हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए हमें कोई अलग से इंटीग्रेशन नहीं पढ़नी, वही हैं जो पेज नंबर 125 पे हमने पढ़ी हैं और वक्तन फवक्तन हमने उनको यूज़ भी किया है। यहाँ पे जस्ट एट द एंड हमने क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इस पे अप्लाई करना है, और इसका आंसर जो आएगा वो एक डेफिनेट आंसर आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स,
प्रॉब्लम नंबर 3 है -2 to 0 1 over 2x minus 1 होल स्क्वायर dx। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह है। सॉल्यूशन देखें, बहुत इजी क्वेश्चंस है। -2 to 0 1 over 2x minus 1 होल का स्क्वायर dx इक्वल्स टू -2 to 0 2x minus 1 होल पावर -2 dx। पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, 2 है, जो कि साथ गिवन नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। -2 to 0 2x minus 1 होल पावर -2 into 2 dx। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन गया है। अब हम इस पे थ्योरम लगा देंगे, हम पढ़ चुके हैं, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे क्योंकि डेरिवेटिव साथ मौजूद है। 2x minus 1 होल पावर -2 प्लस 1 -1 बचेगा डिवाइडेड बाय -1 और इसमें हमारे पास अप्लाई हो जाएगी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू -1/2 2x minus 1 होल पावर -1 -2 to 0 और इसे हम लिख सकते हैं -1/2 1 over 2x minus 1 लोअर लिमिट है -2 अपर लिमिट है 0। अब हम इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे -1/2 एज इट इज 1 over 2 into 0 -1, फिर माइनस का साइन 1 over 2 into -2 -1 ब्रैकेट क्लोज। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट -1/2 एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -5, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, डेट इज इक्वल्स टू -1/2 -1 प्लस 1/5। एलसीएम इसका क्या आएगा जी, 5 आएगा। -1/2 5 एलसीएम आएगा तो -5 प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू -1/2 -4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 तो 2/5 ये आंसर आ रहा है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। जब हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा देते हैं उसके बाद जस्ट इसकी कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 to स्क्वायर रूट 5 2t - 1 होल क्यूब एंड उसका स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1 to स्क्वायर रूट 5 2t - 1 होल का क्यूब एंड पावर स्क्वायर रूट इसकी आ जाएगी dt इज इक्वल्स टू 1 to स्क्वायर रूट 5 2t - 1 होल पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। पावर के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव क्या है, 2 है, जो कि साथ गिवन नहीं दिया गया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। यह आ जाएगा 2t - 1 होल पावर 3/2 इंटू 2 एंड साथ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है तो पावर में +1 हो जाएगा 1/2 एज इट इज 2t - 1 3/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और लिमिट है जी 1 to स्क्वायर रूट 5। 2/5 इधर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 2t - 1 होल पावर 5/2 और लिमिट है जी 1 to स्क्वायर रूट 5। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/5। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 into स्क्वायर रूट 5 -1 होल पावर 5/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 1 -1 होल पावर 5/2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दैट ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज्ड। 1/5 into 2 into स्क्वायर रूट 5 -1 होल पावर 5/2 माइनस 2 - 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 की पावर 5/2 क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, तो इसे हम लिखेंगे 1/5 into 2 into स्क्वायर रूट 5 -1 होल पावर 5/2 -1 और ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 है 2 टू स्क्वायर रूट 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। सोल्यूशन 2 टू स्क्वायर रूट 5x एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट dx। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू एक्स dx। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया है। ये हमारे पास पावर के नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 नहीं दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू 2x dx। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने कर दिया है। अब इसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है तो ये आएगा जी 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 प्लस 1, तो ये 3/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट आ जाएगी 2 टू स्क्वायर रूट 5 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 एंड लिमिट आएगी 2 टू स्क्वायर रूट 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 एंड होल पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 एंड होल पावर 3/2 एंड सारे का सारा ब्रैकेट में, क्योंकि 1/3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ जाएगा जी 1/3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 पावर 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 की पावर 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। 1/3 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2 माइनस 3 को इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब एंड होल पावर 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। 1/3 एज इट इज, ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 3 क्यूब क्या होगा 27, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको हम 3 क्यूब भी लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट का क्यूब भी हम लिख सकते हैं। इसको 3 क्यूब पावर, या इसको हम लिख लेते हैं 27 ही लिख लेते हैं, 27 का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लिखते हैं जी 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्यूब के साथ भी, माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 को मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ताकि ये थोड़ा सा इजी हो सके। दैट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब क्या आएगा जी 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा 8/3 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर। मजीद सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, वरना अकॉर्डिंग टू बुक यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 9 -1 to 1। जो प्रॉब्लम मैं छोड़ रहा हूँ वो सेम टू सेम इनसे मिलते जुलते हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 9 देखें, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, इजी है बिल्कुल। सॉल्यूशन -1 to 1 x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट dx। अब देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 1/2, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 2x प्लस 1 इंटू dx। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 1/2 2x प्लस 1 इंटू dx। अब देखें पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 1 जो के साथ गिवन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में +1 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2
एंड लिमिट आ जाएगी -1 to 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 3/2 एंड लिमिट आ जाएगी -1 to +1 क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 होल पावर क्या आएगी 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 एंड होल पावर क्या आएगी 3/2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि 1/3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1/3 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 क्यूब या 3 की पावर 3/2 इसको भी हम फिलहाल इसी तरह से लिख लेते हैं माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये 1 बचेगा 1 की पावर क्या आएगी 3/2 आएगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब का स्क्वायर रूट -1 एज इट इज और इसे हम लिख सकते हैं 1/3 27 का स्क्वायर रूट -1 ब्रैकेट क्लोज 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है 3 से डिवाइड हो जाएगा -1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या स्क्वायर रूट 3 -1/3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी इसको लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर है। दोनों आपके आंसर हैं, कोई भी लिख लें, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10 है 0 to 3 1/x² + 9 dx। इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी। सॉल्यूशन देखें, इसमें हमने जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है x² + 9 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 3 1/x² + 3 का स्क्वायर dx। हमने पढ़ा था we know that integration 1/a² + x² dx is equals to 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल होता है। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे c तो आएगा नहीं, इसको अप्लाई करते हुए डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख देंगे डेट इज इक्वल्स टू 1/a, तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/a, तो x/3 और इसके हम अपर और लोअर लिमिट ले लेंगे जो कि क्या है 0 to 3 है। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3 ब्रैकेट क्योंकि 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यह आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 डेट इज इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो हम इसको लिखेंगे π/4 और 0 कब होता है 0 पे, डेट इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय π/4। तो हमारा आंसर क्या बना 4 3 is 12, तो π/12 हमारा आंसर बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, बिल्कुल इजी सा सवाल है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 π/6 to π/3 cos t। वी नो डेट पेज नंबर 125 पे हम पढ़ के आए हैं। पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन π/6 to π/3 अपर लिमिट cos t dt। cos x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है हम पढ़ के आए हैं पेज नंबर 125 पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c। अब यहाँ पे c तो आएगा नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसका आंसर बनेगा डेट इज इक्वल्स टू sin t π/6 to π/3। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin π/3 माइनस sin π/6।
साइन पाई बाय 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। प्रॉब्लम नंबर 12 जो है उसमें आपको 7 डेरिवेटिव दिया गया है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 12 तक क्वेश्चन किए। ये सारे बिल्कुल इजी से थे, बिल्कुल स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।